कहाँ चली यही कहीं तो थी, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मिलती नहीं है। कहाँ ये है, अरे ये तो पत्थर का टुकड़ा है, हिल ही नहीं रही है। कहाँ? सुधी दर्शकों नमस्कार। आज एक बार फिर हम सब यहाँ नाटक देखने और दिखाने के लिए इकट्ठा हुए। नाटक क्या है? एक किस्से को सजा संवार कर प्रस्तुत करना ही तो नाटक है। ये किस्से क्या है? किस्से हमारी लोक संपदाएं हैं। पर किस्से ही क्यों? मुहावरे, कहावतें, लोरी, गीत, ये सब भी तो हमारे लोक जगत की वो संपदाएं हैं जिन्हें आज हमें इस आधुनिकता की दौड़ में बचाना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे किस्से आए जिन्होंने खुद से श्रोताओं को बचाने, आगे बढ़ाने और यहाँ तक कि अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने जैसी कोशिशें करते दिखाई दिए। तो आइए चलते हैं लोक जगत के उस अनूठे संसार में जहां किस्से कहानियां आपस में बात करते दिखाई देते हैं। अब यही देख लीजिए, इस अंधेरी रात में ये बूढ़ी माई न जाने क्या ढूंढ रही है। यही कहीं तो थी, कहाँ चली गई? अरे मिल ही नहीं रही है, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई, मिल ही नहीं रही है। अम्मा, कुछ खो गया है क्या? अरे बताओगी भी क्या खो गया? अरे बेटा, चाबी। चाबी? अरे यहीं कहीं होगी, चिंता मत करो, मैं यहीं घुमा दूँ। ढूंढ ले बेटा, तू भी ढूंढ ले। इधर होगी। यहाँ भी नहीं। अम्मा, ये बताओ, आखिरी बार चाबी देखी कहाँ थी? चाबी कहाँ देखी थी? हाँ, चाबी वो तो मैंने घर पर देखी थी। अरे अम्मा, चाबी घर पर रखी है तो इस अंधेरे में यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? अरे बेटा, मैंने सोचा कि घर में दिए में तेल नहीं था और घर के अंदर खूब अंधेरा था, तो मैंने सोचा यहाँ गलियारे के उजाले में ढूंढ लूंगी। ये गलियारे के उजाले में मैं अच्छी तरह से देख सकती हूँ, इसीलिए ढूंढ रही हूँ। अम्मा, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ये थी चाबी। हाँ, पी लो। इन लोक कथाओं का कुछ ऐसा ही है। कई बार वो हमें वहां नहीं मिलती जहां हम उन्हें खोज रहे होते हैं, बल्कि वो हमें वहां मिल जाती हैं जहां वो अपने नए स्वरूप में होती है। पर दर्शकों, उनका मूल रूप वही होता है। देखिए, कहानियां किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। कहानियां मांग करती हैं कि उन्हें सुनाया जाए, अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाए, जैसा कि आप इस कहानी में देखेंगे।
चले आए हैं। शाम भी हो चली है, पाँव भी बहुत दुख रहे हैं मालिक। कितनी दूर और चलना होगा? तू अभी से थक गया? अरे अभी मेरे बेटे बहू का घर बहुत दूर है और मैं बहुत दिनों से अपने बेटे बहू से मिला भी नहीं हूँ और ना ही मैं अपने पोते के साथ खेला हूँ। अभी वहाँ चल के मैं अपने बेटे बहू से मिलूंगा और अपने पोते के साथ खेलूंगा, उसके बाद चलेंगे, समझा? चल जल्दी। ठीक है। पर मालिक, अंधेरा भी तो हो रहा है। जानता हूँ, रास्ते में भी नदी और जंगल भी पड़ेंगे, इसलिए कहता हूँ तू जल्दी चल, आजा। मालिक, हाँ, क्यों ना कोई अच्छी सी झोपड़ी देखकर उसमें रात काट ली जाए और फिर सुबह आराम से निकला जाए। कह तो सही रहा है। वो देख, वो दूर एक बस्ती दिख रही है। ऐसा करते हैं, किसी झोपड़ी में रात का भोजन करके वही विश्राम करेंगे और फिर सुबह यात्रा करेंगे, ठीक है? चल आजा। हाँ मालिक, यही अच्छा रहेगा। अरे ननकू, अब खाना खा के तो मुझे नींद आ रही है और थकान भी हो गई है। एक काम करता हूँ, मैं सोता हूँ और तू भी यहीं कहीं सो जा, ठीक है? चल सो जा। हे प्रभु। मालिक, मालिक, कोई कोई किस्सा सुनाइए ना। अब मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। अरे तू बिल्कुल बावला है रे। अभी कह रहा था थक गया हूँ, नींद आ रही है, और अब तुझे किस्से सुनने हैं। चल सो जा, सोने दे मुझे भी। मालिक, भोजन करके तो मेरी पूरी थकान ही उड़ गई। अब मुझे किस्से सुनने की आदत है ना मालिक, इसलिए एक दो किस्से सुना देते, मुझे भी नींद आ जाती। अरे तेरा दिमाग, तू मेरा नौकर है कि मैं तेरा नौकर हूँ? हैं? अरे मैंने तुझे अपने खेत खलियान में खाद बटाने के लिए रखा है, ना कि किस्से कहानी सुनाने के लिए। कहानी सुनेगा? सो जा चुपचाप और सोने दे मुझे भी। कहानी सुननी है, हैं? जो हुकुम मालिक। मेरे मालिक को चार चार कहानियां आती हैं, पर ये आलसवश कभी सुनाता ही नहीं है। खैर, अब मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, कोशिश करता हूँ।